सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित कविता राहुल जननी। तो राहुल जननी कविता को पढ़ने से पहले चलिए मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी के चीर गांव में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण जी वैष्णव भक्त एवं अच्छे कवि थे, इसलिए राम भक्ति गुप्त जी को पैतृक देन के रूप में मिले। बचपन से ही वे काव्य रचना करने लगे। वे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वे गांधीवादी और भक्त कवि हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। अपनी रचनाओं के जरिए उन्होंने जनता को अहिंसा, सत्याग्रह, राष्ट्र प्रेम तथा मानवतावाद का संदेश दिया। इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि सम्मान से सम्मानित किया गया। आगरा विश्वविद्यालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की। वे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद भी रहे और उनका निधन सन 1964 ईस्वी में हुआ। तो ये थी मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो उसके बाद उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं जो हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। तो अब चलिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित कविता राहुल जननी के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो राहुल जननी कविता में ये जो इसमें दो पद दिए हैं, ये यशोधरा खंड काव्य के राहुल जननी शीर्षक से लिए गए हैं। इनमें गुप्त जी ने यशोधरा के माता रूप और पत्नी रूप का उद्घाटन किया है। तो ये कविता की जो पृष्ठभूमि है, उससे पहले की कहानी जो है आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर राजकुमार नामक एक व्यक्ति है। राजकुमार गौतम मानव जीवन के शाश्वत सत्य की खोज में क्षणभंगुर संसार को त्याग देते हैं, मतलब घर छोड़ के चले जाते हैं। पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को बिना जगाए और बिना कुछ बताए रात को ही निकल जाते हैं। सुबह यशोधरा को यह पता चलता है, वो बहुत दुखी होती है। कुछ देर बाद राहुल जाग पड़ता है और रोने लगता है। यहाँ पर यशोधरा जो है वो राजकुमार जी की पत्नी है और राहुल जो है उनका बेटा है। तो अब चलिए आगे का जो घटनाक्रम है उसको हम कविता के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, चुप रह हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे। तुझे देख पाता वे रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता। अब क्या होगा तब कुछ होता, सोकर हम खोकर ही जागे। चुप रह हाय अभागे। यहाँ पर यशोधरा जो माता का किरदार अदा कर रही है, मतलब माता जो बनी है, वो अपने बच्चे को समझा रही है, क्योंकि उसके पिता जो हैं रात को ही घर छोड़ के चले गए हैं और अब माता जो है बच्चे को जो है चुप करा रही है, यह कहकर चुप रह हाय अभागे। अभागे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अभागा है, जिसके पिता इस तरह बच्चे को अकेला, पत्नी और बच्चे को अकेला छोड़कर चला जाता है, उससे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है। वो भाग्यहीन है। चुप रह हाय अभागे, चुप रही जा हे अभागा, रोता है अब किसके आगे। एबे तू कहाँ आगे कांदू छू। माता अपने बच्चे को और अपने आप को मन ही मन समझा रही है। इन परिस्थितियों में एक माता अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे को समझा रही है और अपने आप को भी समझा रही है। आगे कहते हैं, तुझे देख पाता वे रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता। अब क्या होगा तब कुछ होता। यहाँ पर माता यशोधरा अपने बेटे राहुल को समझाते हुए कहते हैं या चुप कराते हुए कहते हैं, तुझे देख पाता वे रोता, अगर तू उनके जाते वक्त रोता तो वो मुझे सोती छोड़कर क्यों चले जाते।
मतलब सोया हुआ छोड़कर क्यों चले जाते, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता। एठी कहवा अर्थ जदि तो बापा जीवा समय तू कांदी थांतु ताले हुए तो से रही जाई थांते, सी आमको सोईवा अवस्था कहीं छाड़ी चली जाई थांते। और कह रहे हैं अब क्या होगा तब कुछ होता। मतलब यहाँ माता यशोधरा कह रही हैं कि हम दोनों ने तो सोकर उन्हें खो दिया, मतलब आमे सोई कि तांकू हरई देइछु। एबे आउ कांदिले कौन हबो, एबे बा कौन ही पारिबो। जीवा समय कांदिथिले हुए तो बापा रही जाई थांते। सोकर हम खोकर ही जागे, चुप रह हाय भागे। यहाँ कहते हैं जो चीज़ सोकर हम लोगों ने खो दिया वो जागने से नहीं मिलने वाला। चुप रह हाय भागे, चुप रही जा हे अभागा। जोटा सोईके आमे हरई देइछु ताकू जागिले कोना मिलिबो। चुप रही जा हे अभागा। आगे लिखते हैं बेटा मैं तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को, हंस तू है सब कुछ होने को। यहाँ राहुल को और समझाती हुई यशोधरा कहती हैं, माने राहुल आगो को यशोधरा बुझेबा को कहूची, हे बेटे मेरे भाग्य में रोना लिखा है, मैं तो हूँ रोने को, मेरे भाग्य में रोना लिखा है, मो भाग्य रे कांदीबा लिखा है जी। मैं रोऊंगी मु कांदीबी, तेरे सारे कष्ट मिटाऊंगी, आउ तोर सबु कष्ट को मु मिटेबी। मल धोने को मतलब जेते मल माने होची कष्ट, जेते सबु कष्ट आसीबो तो जीवन रे सबु को मु मिटेबी, मु दूर करीबी। हंस तू है सब कुछ होने को। यशोधरा राहुल को समझाती हुई कहती हैं तू क्यों रोता है, तू कौन पाई कांदू छु, तू हंसा कर, तू हंस, सबू ठीक हबो, किसी असुविधा हबो नहीं। आगे कहती हैं भाग्य आएंगे फिर भी भागे, चुप रह हाय भागे। मतलब हमारे जीवन में हमारे भाग्य में जो कुछ आएगा, जो कुछ होने वाला है उसे सहना ही पड़ेगा। चुप रह हाय भागे, चुप रही जा हे अभागा। तुझको खीर पिला कर लूँगी, नैन नीर ही उनको दूंगी, पर क्या पक्षपातिनी होंगी, हमारे सुख के दिन अवश्य लौटेंगे। अब मैं तुझे अपना दूध पिलाकर और सारी स्नेह ममता देकर पालूंगी, आमर सुखर दिन निश्चय फेरिबो। मु तोते मो छातीर क्षीर पियाई आउ स्नेह ममता दे पालिबी। तेरे पिता के लिए आंसू बहाऊंगी, आउ तो बापा पाई मु लुह झराइबी। तुम दोनों के प्रति मुझे समान न्याय करना होगा, तुम दुई जन के प्रति मते समान न्याय करने को पड़िबो, पर क्या पक्षपातिनी होंगी। इसलिए प्रतिव्रता नारी बनकर मैंने पति की तरह सारे सुख भोग त्याग दिए हैं। से मु गोटे प्रतिव्रता नारी है, मु मो स्वामी भलिया मु सबु सुख सबु आनंद त्याग कर देइछि। मैंने अपने सब रस त्यागे, चुप रह हाय भागे। मु मोर सबु सुख आनंद त्याग कर देइछि, हे अभागा चुप हो जा, तू आउ कांदना, चुप रह हाय भागे। तो इस कविता को यहीं पर रखते हैं। आगे की कविता हम अगले क्लास में, जो इसका बाकी बचा है उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हमें इजाज़त दीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।